हेलो सभी को, देखने वालों को नमस्कार। आप अच्छे हैं? आप कैसे हैं? आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। लीजिए, लेट्स कम बैक। हम आज गीता का अध्याय 3 और अध्याय गीता का जो है थर्ड पार्ट और पार्ट 9 पे हम आज चलते हैं। गीता अध्याय 3 पार्ट 9 के बारे में है। अब जे अध्याय 3 में देखिए, जो भगवान कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को कैसे उपदेश दे रहे हैं, तो हम वहीं से कंटिन्यू अप कर रहे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु आप प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे प्रताप के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे। तथा यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला होऊं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावें। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंत करने वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त में संपूर्ण कर्मों को मुझ में
संपन्न करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुआ कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिया के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के बस में नहीं होवे, क्योंकि इसके वह दोनों ही कल्याण मार्ग विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ सब धर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए के सदर्श ना चाहता हुआ भी किस से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता हुआ, किसे भी प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये भी महाआशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश नापूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्या बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं
और ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले इस काम पापियों को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी ये भूल है। क्योंकि इस शरीर तो इंद्रिया को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय आज समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर चौथा अध्याय शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आया होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। अभी जो न्यूज़ वगैरह से मुझे पता चल रहा है, श्री राम भगवान अयोध्या में आ गए हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए हम वहाँ पे जाके उनके दर्शन करें। तो आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा रहे। अच्छा तो नमस्ते, फिर आपसे मुलाकात होगी।